आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान हुसैन खालू। सियासी, समाजी और मजहबी अपडेट्स के साथ साथ इस चैनल का हमेशा यही मैंडेट रहा है कि अवामी मसाइल को लेके बिलखुसूस खित्ते लद्दाख की अगर हम बात करें, जिसमें ले बहुत डिस्ट्रिक्ट हमारे डिफरेंट ब्लॉक से जितने भी मसाइल, जितने भी इश्यूज अवामी आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से इसी माध्यम से, इसी मीडियम से आला ओहदेदार तक पहुँचे, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC काउंसिल हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। भरपूर हमेशा हमारा यही मैंडेट रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। तो इसके अलावा बाकी अगर हम इस रीजन की अगर हम बात करें, किसी भी किस्म के हैपनिंग्स, गैदरिंग्स या इवेंट वगैरह होता हो तो हमारी इसी लाइव स्ट्रीम के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू, हमारे डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज हमने इस प्रोग्राम में, हमारे आज के इस इंटरव्यू में मैंने एक ऐसी शख्सियत को आज मैंने दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब रविंदर कुमार साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे। सेक्रेटरी है PDD एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री कोऑपरेटिव्स एंड फिशरीज यूटी लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है सर काफ़ी शेड्यूल आपका टाइट है सर, आप 2 रोज़ा करगिल विजिट पे भी आए सर, तो आपने काफ़ी साइट्स भी आपने विजिट किए सर, डिफरेंट ब्लॉक्स में आप गए सर, और उसके अलावा लोकल से भी आप मिले और साथ ही साथ आपने डिस्ट्रिक्ट हमारे ऑफिसर से भी आपने आला मीटिंग्स वगैरह आपने रखा सर। सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा सर कि अगर टूरिज़्म के हवाले से अगर हम देखें सर, काफ़ी पोटेंशियल है सर, आपने भी काफ़ी साइट जैसे द्रास जैसे सुरू वैली इलाके जैसे हमारे चिकतन एरियाज जैसे आपने विजिट की सर, काफ़ी पोटेंशियल है सर। विंटर में अलग एक स्टोरी बनता है सर करगिल की और समर में अलग। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किस किस्म की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स वगैरह बना रखा है सर आने वाले दिनों के लिए, स्पेशली अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें या बाकी हमारे जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ वगैरह चलते हैं सर? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जितने भी सब डिवीज़न हैं या जो ब्लॉक लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, हम सबको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसमें एक तो आइस हॉकी रिंग हर एक ब्लॉक में और हर एक सब डिवीजन लेवल के ऊपर उसके ऊपर काम चल रहा है और वो इस साल हम पूरा कर देंगे। तो पूरे लद्दाख में लगभग 40 के करीब आउटडोर आइस हॉकी रिंग तैयार हो जाएंगे जी। और उसमें से 20 के करीब करगिल में और 20 लेह में है जी जी। तो उससे आइस हॉकी को काफी बढ़ावा मिलेगा, खासतौर से द्रास के जो एरिया है या सकर चिकतन, तो ये सारे एरिया जैसे हैं जहाँ पर आइस हॉकी काफी स्कोप है जी जी। तो इसके अलावा आइस हॉकी में हम जो करगिल का जो हमारा मेन एक सेंटर है जो प्लेटो के ऊपर बन रहा काफी टाइम से, उसको भी हम पूरा करेंगे। और जो यहाँ फैसिलिटी है शहर के अंदर कारगिल में, उसके ऊपर भी काम चल रहा है जी जी। तो स्पोर्ट्स में आइस हॉकी लेके काफी काम चल रहा है। इसके अलावा जंस्कार में और द्रास में विंटर स्पोर्ट्स की जितनी भी फैसिलिटीज हैं तो सबके ऊपर काम चल रहा है। और खासतौर से स्कीइंग हो या फिर स्नोबोर्डिंग हो या फिर जो भी आइस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है तो सभी के ऊपर काम चल रहा है। और इसके साथ में स्कूलों में भी, हर स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में, तो स्कूल लेवल के ऊपर भी हर एक उसमें काम चल रहा है सर। साथ ही साथ अगर हम हमारे कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी है सर, जिस तरह हमारा पोलो काफ़ी मशहूर है सर खित्ते लद्दाख में, इसके अलावा सिर्फ मंगोलिया और मणिपुर में खेला जाता है, तो साथ ही साथ कारगिल द्रास में, कारगिल में, लेह में खेला जाता है। तो इसके लिए भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए भी आपने क्या प्लानिंग्स वगैरह बना रखी है सर, स्ट्रेटजीज? इसमें एक तो जो पोलो को लेकर सबसे बड़ी चीज ये करने जा रहे हैं कि हॉर्स पोलो एक LG कप होगा जो द्रास में खेला जाएगा। तो आने वाले जो समर होंगे उसमें अप्रैल या मई में हमारा प्लान है, तो उसमें एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट होगा और हम उसमें जितनी भी हमारी टीमें लद्दाख की हो या इवन जो बाहर से भी जो पार्टिसिपेट करना चाहें तो उनको हम इनवाइट करेंगे। और वो एक टूरिज्म के हिसाब से और जो लोकल जो स्पोर्ट्स है उसके हिसाब से एक बड़ा काम होगा, तो हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स है, चाहे तीरंदाजी एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आपका, तो उसके लिए भी हर हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के ऊपर उसमें तैयारियां की जा रही है। हर स्कूल में हम फैसिलिटी डेवलप करेंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों को, जिससे कि वो आगे जाके नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके जी जी। तो ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न सभी खेलों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है सर। इससे पहले कल कुछ दिन कबल आपने विजिट की सर हमारे श्री सुल्तानचो स्पोर्ट्स स्टेडियम सर, जितने भी हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं सर, नेशनल इवेंट्स हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त है, उसके अलावा फेस्टिवल्स के अलावा बाकी जितने भी गैदरिंग्स होते हैं उसी स्टेडियम में होते हैं, और कोई हमारे और अलग स्टेडियम नहीं है सर। तो उसका DPR वगैरह भी बन चुका है सर, तो उसकी क्या स्टेटस रही होगी कि फिर करगिल वालों को जितने भी, मैंने आपको पहले वजाहत की सर, हमारे जितने भी मेजर फंक्शन जो होते हैं गैदरिंग वही होते, तो DPR भी ऑलरेडी शायद सबमिट कर रखी है, तो उसकी क्या स्टेटस होगी सर? उसमें काम चल रहा है, मैंने विजिट किया था उसमें,
तो उसमें काम चल रहा है। उसमें चेंजिंग रूम वगैरह, बैठने की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसके अलावा जो उसके अंदर जो समर में पानी आ जाता है ग्राउंड के अंदर, तो उन सभी के ऊपर काम चल रहा है। तो उसका मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि उसके जो भी रिक्वायरमेंट हो हमें जल्दी से जल्दी दी जाए, जिसके ऊपर काम शुरू किया जा सके। तो उसके साथ में आइस हॉकी रिंग भी है, उसके ऊपर भी मैंने कल विजिट किया था। तो उसमें भी जो बैठने की सुविधाएं करना है या चेंजिंग रूम बनाना है या उसकी छत का काम करना, तो सभी के ऊपर काम चल रहा है। दोनों प्रोजेक्ट मैं चेक करके आया हूँ। और इस पिछले सीजन में कोविड के कारण और कुछ और समस्याओं के कारण काम नहीं हो पाया, लेकिन इस सीजन में मेरी बात हुई एग्जीक्यूटिव एजेंसी, तो सभी का काम चल रहा है और इस सीजन में हम काफी प्रोग्रेस करेंगे। जी सर, और एक दूसरा एक इश्यू है सर, रहबरे खेल के कुछ ये है सर, काफ़ी बार अप्रोच किए सर मीडिया को, इससे पहले भी उन्होंने एलजी साहब को भी अप्रोच किए सर, हायर अथॉरिटीज़ को उन्होंने अप्रोच किए सर कि वो लोग ऑलमोस्ट यूटी लद्दाख में 102 वो लोग नंबर में है सर टोटल। अगर बहुत लैंड करगिल की अगर हम बात करें तो उनका यही डिमांड है सर, रेगुलराइजेशन SRO 202 के तहत। तो उसकी उनकी क्या स्टेटस होगी सर, क्योंकि उन्हें वादा भी किए गए थे कि अब नए यूटी में हमारे यूथ को, अनएम्प्लॉयड को काफ़ी मिल जाएंगे सर। तो उसका एक थोड़ा बहुत स्टेटस रिक्वेस्ट किए सर आप लोगों से, ये क्वेश्चन उसमें ये है, देखिए रहबरे खेल एक पुरानी पॉलिसी के तहत उनका मतलब उनको लगाया गया था। तो उसका हमने अपने जो लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में केस भेजा हुआ है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से हम मानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो क्वालिफाइड बच्चे हैं। तो हमें उनकी चिंता, और हम अपनी तरफ से हमारी कोशिश है कि उनको जल्दी उनका कोई सॉल्यूशन किया जाए, जिससे कि उनको आगे आने समय में कोई दिक्कत ना हो। जी जी। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें सर, पीडीडी का भी आप इंचार्ज है सर, तो काफ़ी ऐसे कुछ फार फ्लंग एरिया है सर। वैसे तो ऑलमोस्ट अगर हम नेशनल ग्रिड या छोटुक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कनेक्टेड है सर, बट कुछ ऐसे जगह है सर जिसमें मैं शायद आपको हमारे ऑफिसर्स ने भी ब्रीफ किया होगा सर, जैसे खंडी है, तकपा उम्बा जैसा एक इलाका है सर, अपर सुरू संस्कार रोड में सर, बटालिक अभी तक कनेक्टेड नहीं है सर हाइडल प्रोजेक्ट छोटुक की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा हम संस्कार और करगिल बटालिक जो है वो नेशनल ग्रिड से भी अभी कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की है कि इनकी क्या स्टेटस होगी, कब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल सर कनेक्टेड होगी सर इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें जो एरियाज अभी बचे हुए हैं उसमें एक तो बटालिक में कुछ लाइन एक्सटेंशन का काम हमारा चल रहा है, और द्रास में हमारा द्रास भी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है कुछ एरियाज। तो इन दोनों में इस सीजन में काम कंप्लीट हो जाएगा और अगले 4-5 महीने में ये सारे एरियाज कवर्ड हो जाएंगे। इसी तरह उम्बा है या फिर जो उससे आगे चिलोंग है जो उसके आसपास का एरिया है, तो इन सारे एरियाज में हमारे एक्सटेंशन का काम चल रहा है और ये सारे एरियाज आने वाले 4-5 महीनों में सारे कनेक्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट जंस्कार, क्योंकि जंस्कार में अभी ग्रिड लाइन जो प्रपोज्ड है वो अभी अप्रूव नहीं हुई है। तो उसमें जब अप्रूव होगी उसके बाद में जब बनेगी, लेकिन हमने उसके लिए भी जो तैयारियां वो हमने पूरी कर रखी हैं। तो हम उसका ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन, जितने भी हमारे सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं उसको अपग्रेड करना, उसकी बैटरीज को रिप्लेस करना, उसके साथ में नई जगह पर जो नए सॉल्यूशंस हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि एक हमने सेकी के साथ में मिलके और EESL के साथ में मिलके हम जंस्कार में एक बड़ा सोलर में कोई 5 मेगावाट का हम सोलर पावर प्लांट प्लान कर रहे हैं। जी। तो उससे हमारे विंटर में जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि डीजी सेट्स को हटा के हम 24 घंटे लोगों को लाइट दे सकें, जिससे कि लोग विंटर में भी उसका फायदा उठा सकें। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस साल में भी आपने देखा होगा बिजली काफी इंप्रूव हुई है, लोगों को पूरे मतलब सीजन में बिजली मिली है। तो अगले साल इससे भी बहुत ज्यादा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे कि हमारे सारे एरियाज अच्छी तरह कवर हो सके। जी, तो सर कुछ 2-3 सवाल मैं करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम में कंक्लूड करूँगा सर। कोऑपरेटिव के हवाले से अगर देते हो, कोऑपरेटिव को भी आप संभाल रहे सर, तो एक सुपर मार्केट जहाँ बनने की बात हुई थी सर, साथ ही साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी अशद ज़रूरत है सर, क्योंकि विंटर में आपने देखा सर काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो कब सुपर मार्केट करगिल में बनेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू, और साथ ही साथ अगर कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें? दोनों के ऊपर काम चल रहा है। आज मैंने कोऑपरेटिव जो हमारा सुपर मार्केट है उसका मैंने दौरा किया है। तो उसमें हमारे जो फ्लोर्स हैं, तीनों फ्लोर्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे कि सुपर मार्केट की तरह लोग उसका फायदा उठा सके। तो उसका भी DPR हमने भेज दिया और वो भी साल काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरह कोल्ड स्टोरेज का भी हम अंडर प्लानिंग है कि क्योंकि हमने जो लेह में कोल्ड स्टोरेज बनाया है उसको हमने फंक्शनल किया है। तो उसी तरह हम करगिल का भी प्लानिंग कर रहे हैं कि करगिल में किस तरह का कोल्ड स्टोरेज और उसकी क्या लोकेशन होगी और कितनी कैपेसिटी होगी। तो उसके ऊपर अभी प्लानिंग चल रही है। तो दोनों हमारे प्रायोरिटीज में है, तो हम दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो शीप और एनिमल के हवाले से कुछ सवाल थे सर। अगर हम
पश्मीना, काराकुल और याक की अगर हम बात करें, आपने लेस आते वक्त शायद आपने विजिट भी किए सर पश्मीना हमारे कुल वगैरह, तो काफ़ी पोटेंशियल है सर पश्मीना और काराकुल के। तो इससे बढ़ावा के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और कोई नई प्लानिंग्स वगैरह से? हम जो हमारे फार्म्स हैं, तो हम सभी फार्म्स को अपग्रेड कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिससे कि वहाँ जो फोडर की कमी है या दूसरी फैसिलिटीज उसको इम्प्रूव किया जा सके, और उनका कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक पश्मीना और कराकुल की बात है, दोनों की हम कोशिश करेंगे कि हम उनको इंपोर्ट करके उनकी क्वालिटी को बढ़ा सके और लोगों को हम और ज़्यादा सप्लाई कर सकें, जिससे कि लोगों का जो मीट की डिमांड है या जो पश्मीना की डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। तो दोनों के ऊपर काम चल रहा है, तो दोनों का ही हमने इस प्लान में भी रखा है और आगे भी हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। जी, तो क्रेडा से कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी से एक दो सवाल होंगे सर। कुछ प्रोजेक्ट्स इनके अच्छे काम कर रहे सर, जैसे बीआरएस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, द्रास में -40 डिग्री में भी ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा सर, और पावर सप्लाई करने में कामयाब रहा। और एक चिलोंग चल रहे सर, छांगरा में कुछ प्रॉब्लम है सर, शायद आपको ब्रीफिंग में कंसर्न ऑफिसर्स ने बता दी होगी। उसके अलावा 3 अंडरवे है सर क्रेडा का, एक भरसोनाले में है सर, एक जंस्कार में है और एक मटाइन में है। तो कब तक इनकी कमीशन होगी सर, क्योंकि लास्ट ईयर होना था? अब मताइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वहाँ कोई पावर डिमांड ही नहीं है। एक्चुअली विंटर में लोग माइग्रेट कर जाते हैं जी, तो अब समर में जब जैसे लोग आएंगे हम उनको दे देंगे। उसके अलावा वहाँ पर जो आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी या NHIDCL की उसकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करेंगे। और जो बाकी प्रोजेक्ट है जब उनके ऊपर भी काम चल रहा है, तो ये प्रोजेक्ट भी इस सीजन में हम लगभग हमारी कोशिश है कि इनको अच्छी तरह फंक्शनल कर दें हम, और हम इन सबको ग्रिड से भी सिंक्रोनाइज करें। जो द्रास का प्रोजेक्ट है, जो बैरास है या फिर चिलोंग है, इनको हम ग्रिड से भी सिंक्रोनाइज कर देंगे, जिससे कि बाई चांस अगर मान लो प्रोजेक्ट में कोई कमी आती है या ग्रिड में कोई कमी आती है तो दोनों इंडिपेंडेंट भी काम कर सके और ग्रिड में सप्लाई कर सकें। तो ये काम भी हम मुकम्मल कर देंगे इस साल। तो मुझे लगता है कि इससे काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी हमारी जो पावर की डिमांड है लोगों की। जी सर, आखिरी क्वेश्चन होगा सर, छुतुक प्रोजेक्ट को लेके एक बार एक ऑर्डर भी पास हुई थी सर कि छुत जो है कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं अब लेह की तरफ, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट है सर वहाँ हमारे काफ़ी लोकल्स उसमें एंगेज है सर। तो वो शिफ्टिंग का भी एक प्लान हुआ था, तो लोग मीडिया भी एड्रेस की थी सर, उन्होंने आगे भी लेटर लिखा था कि ये शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे छुतुक प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 300 से 500 के करीब लोकल काम कर रहे सर, और हमारी गाड़ियाँ वहाँ एंगेज है सर। टैक्सीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, और रेंट के लिए भी काफ़ी वो इलाका जो है वही छुतुक प्रोजेक्ट के बदौलत वो बिल्कुल डेवलप हो चुका है सर। तो ये कहाँ तक सच है, क्या वाकई प्रोजेक्ट कम्प्लीटली अब लेह शिफ्ट हो रहा है सर? नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि ये पहले एक बार शुरू में बात आई थी, लेकिन फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनके अभी कोई शिफ्टिंग नहीं है, और अभी ऐसा कोई वो नहीं है। हमने अपनी तरफ से NHPC को बोल दिया है कि अभी दोनों प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट काम करेंगे और दोनों का अलग अलग जो सिस्टम चल रहा वही चलता रहे। बस लास्ट क्वेश्चन सर, PDD के हवाले से जेईस की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से एक ही जगह पे ऐसा ट्रांसफर अभी तक नहीं हो रहा है, और दूसरी बात जो जेईस है उनके प्रमोशन भी काफ़ी 2005 से अभी तक रुके हुए सर। तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की सर कि आपके नोटिस में देने। नहीं, ये मैं अगर चेक कर लूँगा, अगर कोई लोग ज्यादा लंबा स्टे है तो हम चेंज करेंगे। 2005 की 2008 से अभी तक ट्रांसफर भी नहीं हो रहे, और जो जेईस का वो जो प्रमोशन दोनों चीजें मैं चेक कर लूँगा, और अगर ये जेन्युइन होगा तो हम कर देंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन, तो हम करगिल के आवाम को, बिलखुसूस खित्ते लद्दाख के आवाम को हमारी इस लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपकी क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी सर? मेरा आखिरी क्वेश्चन बस मैं यही कहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट हम अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, और लोग अगर कोई समस्या आती है तो हमें डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बताया जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि इस साल जितने प्रोजेक्ट हमारे काम पर चल रहा है उनको हम कंप्लीट करें, और लोगों को उससे काफी फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े थे जनाब रविंद्र कुमार साहब, हमारे साथ जुड़े थे, ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि सेक्रेटरी है PDD एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री कोऑपरेटिव और फिशरीज के और यूटी लद्दाख के, और काफ़ी इश्यूज़ पे हमने डिस्कस की। और आपकी तरफ से भी अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक या सजेशन या कमेंट्स होंगे तो अब हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन और फीडबैक वगैरह आप दे सकते हैं। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हैं मोहम्मद मूसा और मैं हुसैन खालिद। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुड़े। थैंक यू सर।